भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 27वें अध्याय का अब हम दूसरा भाग पढ़ते हैं। हमने पहला भाग यहाँ से ख़त्म कर दिया था, अब दूसरा भाग यहाँ से शुरू करते हैं। जिस स्थान पर नारद जी और राजा इस तरह बातें कर रहे थे, वहीं एक पिंजरे में तोता और दूसरे में मैना टंगे हुए थे। राजा के वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजा, ये तोता बार बार मैना से कह रहा है कि तू मुझे पिंजरे से मुक्त कर दे। स्वतंत्र होकर मैं वन पक्षियों सहित विहार करूँगा। प्रत्युत्तर में मैना कहती है कि मैं स्वयं अपने बंधन से मुक्त हो अपने साथियों में जाकर आनंद मनाना चाहती हूँ। इस प्रकार हे राजन, ये दोनों ही एक दूसरे से पहले उड़ना चाहते हैं, किंतु उड़ने की क्षमता किसी में नहीं है। नारद जी का उत्तर सुनकर राजा बोला, हे देवर्षि, ये दोनों ही पिंजरे में बंद हैं, तब भला एक दूसरे को कैसे मुक्त कर सकते हैं। राजा की बात सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजा, जिस प्रकार ये तोता मैना बंदी और एक दूसरे को स्वतंत्र नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुम्हारे पंडित, पुरोहित और मंत्री आदि स्वयं भवजाल में फंसे हुए हैं। भला इनकी क्या शक्ति है जो तुम्हें भवजाल से छुटकारा दिला सके। नारद जी से ये उपदेश सुनकर राजा प्राचीन बर्हिष ने हृदय में विचार किया कि वस्तुतः ऐसा ज्ञानी आज तक मुझे नहीं मिला, जिसके ज्ञानोपदेश द्वारा मुझे सच्चा ज्ञान मिलता। ऐसा सोचकर राजा ने नारद जी से विनय की, हे महामुनिनाथ, अब आप मुझे ऐसा साधन बताएं जिससे इन जीवों के हाथ से बचकर मुक्त हो जाऊं।